तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, माँ तेरा आशीर्वाद है, सब तेरा आशीर्वाद है। माँ तेरा आशीर्वाद है, सब तेरा आशीर्वाद है। माँ तेरा आशीर्वाद है, सब तेरा आशीर्वाद है। नमस्कार, मैं अनु त्रिपाठी। आज मैं अवधेश मिश्रा हमारे की जो चौकीदार हैं और उनके पुत्र भी चौकीदार हैं, तो आज मैं उनके कल रात्रि में यहाँ पर आया था बस्ती में मीटिंग करने के बाद मेरा रुकना सब कुछ यहीं पर व्यवस्था हमारे भाई ने की, बहुत सेवा दी और बहुत कहीं ना कहीं आप यकीन मानिए बिल्कुल ये महसूस ही नहीं हुआ कि मैं कहीं बाहर हूँ। ऐसा लगा जैसे घर और गांव में इतना अच्छा, इतना मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। बहुत आनंद आया, एकदम दिल से इच्छा नहीं है जाने की, पर क्या है कि जीवन में काम करते रहना चाहिए, इसलिए मजबूरी में चलना पड़ रहा हूँ। खासकर मुझे अपनी माता जी से बहुत मिलना है, क्योंकि ये बेचारी बहुत खुश रहा करती हैं। पहले आशीर्वाद दो अपन। हाँ, ये माता जी हमारी कई दिन से उनसे हमारे अवधेश भैया से कह रही हैं, क्या कह रही थी कि हमें मिलवाओ है। हाँ, भैया हमें मिलवाए दियो। हाँ, हम देखिए तो देखो हम तो तुमसे डायरेक्ट आए मिलने हाँ, हैं। हाँ, आत्मा से दिल से अगर किसी को याद करोगे वो व्यक्ति आएगा जरूर, है ना। अच्छा लगा आपको? हाँ, बहुत पक्का पक्का। आशीर्वाद? हाँ भैया, आशीर्वाद। और दुआ करोगे दोबारा फिर से मुलाकात? हाँ भैया। आगे से लोगों से मिलता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, सच में बता रहा हूँ माता जी। हम जिस तरह से अपनी नानी से प्रेम करते थे, आज वो दुनिया में नहीं है। अरे नहीं, आप हमारी तो बिल्कुल, हमें तो याद आ गई अपनी नानी की तरह। सच में मैंने तो अपनी पत्नी से भी बात कराई आपकी, इसीलिए तो कराई ना कि मुझे राह ही नहीं जा रहा था। मुझे इतना आपको देख करके रात भर मैं यही सोच रहा था कि आपका जो प्रेम देख रहा था कि मैं रात में लेटा हूँ और लेटने के बावजूद भी हमारे मतलब शीश के पास में बैठ कर के माता जी हमसे बहुत देर तक बात भी की। इसके अलावा हमने देखा इतनी बूढ़ी बुजुर्ग हैं, वे हमारी मच्छरदानी लगा रही। अच्छा, हमें भी बहुत शर्म आती, लेकिन ये कहने लगी कि बच्चों के लिए तो माँ तो हमेशा माँ होती है, तो माँ का दर्द कौन समझ सकता है, माँ ही माँ है। लेकिन हमें तो आपका बेटा भी अच्छा लगा, आपका परिवार अच्छा लगा। आपने कितनी अच्छी किस्मत की, कितने अच्छे संस्कार दिए कि आपके बच्चे, आपकी घर की फैमिली कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है। भैया सब किस्मत वालों को मिलता है। ना ना ना, रोने नहीं, ये तो देखो खुशी के आंसू होते हैं। आपको भगवान ने सब कुछ दिया है ना। अब तो दुखी हो नहीं किसी चीज़ से, आप सिर्फ भजन करते रहो, राम राम करते रहो, जीवन कट जाएगा। और बस ईश्वर से यही कामना है कि कभी दोबारा अगर हमें जन्म मिले तो आप जैसी माँ के साथ मिले, है ना। बहुत अच्छी हो आप, और कभी चिंता मत करना। हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं हमेशा। हमारे अवधेश भाई हैं, अवधेश भाई तुम घर रोने लगे यार, आंसू निकल आए। अवधेश भाई भी हमारे पास हो जाते हैं। बहुत माँ बेटे में प्यार है यार, ऐसा समय बस इस कलयुग में नहीं मिलता है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं हमेशा संदेश देता हूँ कि माँ से बड़ा धर्म नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में घूम के चले आना, लास्ट में एक माँ ही होती है जो तुम्हें संरक्षण देती है। बाकी ये दुनिया के लोग तुम्हें सिर्फ लात मारेंगे, इसलिए माँ को सुरक्षा जरूर करें। और मैं कहीं ना कहीं जो आज नई नई पत्नियाँ भी आ रही हैं उसे भी कहूँगा कि जिस तरह तुम्हारी माँ है उसी तरह एक तुम्हारी सास भी एक माँ होती है। और हमारे साथ में आप आइए नहीं, ये हमारे अवधेश जी की धर्म पत्नी जी हैं। ये लोग भी बड़े अच्छे लग रहे, बड़े सीधा परिवार। हमें तो सच में बताऊँ, यहाँ ऐसी जगह जब रुकता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं यार, वाकई में हम सच में स्वर्ग लोक में हैं। क्योंकि नर्क लोग तो मैं रोज़ देख रहा हूँ, आए दिन दुनिया की कहानी किससे होती है, लेकिन ऐसी कुछ बहुत कम जगह होती है जहाँ पर इतने अच्छे लोग मिले, इतने बढ़िया प्रेम सम्मान और ऐसे भोजन अच्छा से अच्छा कराना, व्यवस्था में हमेशा आगे रहना। ये भाई, हम इनके बारे में क्या बखान करें तो बहुत कम है। ये समझ लो, मैं दिल से बता रहा हूँ कि ये तो चौकीदार एक नाम के लिए समझ लो, लेकिन सच में बता रहा हूँ बहुत अच्छे इंसान है। और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ, हमारे संगठन के उपाध्यक्ष भी हैं, यही कामना करता हूँ कि प्रभु बस बहुत जल्दी इस विभाग का उद्धार करेगा तो हमारे इन भाई लोगों का चमत्कार होगा। भैया क्या नाम है तुम्हारा? रागिनी मिश्रा। अच्छा, ये क्या ये पहचान का तो मतलब तुम्हारे भाई की बिटिया है? जब आप इधर तू, अच्छा जो आप कल बता रहे थे वही क्यों रहते हैं? नहीं, बॉम्बे में रहते हैं। अच्छा, आपके पिताजी मुंबई रहते हैं। पढ़ाई कितनी किया है आपने? अच्छा, 12th में हो तो हाइट हुआ थोड़ा बढ़ाओ, घिस गई हो। बहुत अच्छी प्यारी अच्छी। अब तो देख रहे हो बेचारी, सुबह मंदिर तुम ही कर रही थी क्या इधर? कौन एक लोग और था, हम देखे थे, पता नहीं कौन था। अच्छा, आप नहीं थे। आपका नाम क्या है? अच्छा, कोमल पांडे, क्या सुंदर नाम है, बताइए। अच्छा, कोमल नाम है, ईमानदारी से बता रहा तो मन भी तो कोमल होना चाहिए।
है ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है, बस। लेकिन जब कोई उल्टा बोलता है फिर मैं उसको सुना देती हूँ अच्छे से। अरे बाप रे, नहीं, मेरा दिल तो गंदा नहीं है ना, नहीं नहीं देखो दिल साफ रहना चाहिए, बोलना अपराध नहीं है। अगर कोई गलत कह रहा तो उसको बोलना चाहिए, जो वो चाहे औरत हो और चाहे पुरुष हो, कोई भी हो। हम आज जानते हो कि हमारा जो कहीं ना कहीं धर्म शास्त्र है, हमारा कहीं ना कहीं जो कुल है ब्राह्मण कुल, इसमें बहुत शिक्षा दी जाती है कि हमेशा सदैव एक सास ससुर भी कहीं ना कहीं माँ के समान होते हैं, क्योंकि आपकी जो माँ है वो कहीं ना कहीं एक कर्म की माँ है, उन्होंने तो कर्म करके आपको जन्म दिया है, लेकिन धर्म के असली माँ बाप कौन होते हैं, जहाँ आपका अंतिम समय होता है ना। तो हमेशा यही मानो, हम तो हमेशा यही ज्ञान देते रहते हैं। कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, बहुत सारे जो आज नए पैटर्न में जी रहे हैं, नए युग में जी रहे हैं, जो विदेशी सोच रखते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि क्या घसी पिटी पुरानी कहानी सुना रहे, जबकि सत्य ये है कि संस्कार हमारे विलुप्त हो रहे हैं और आज हम नई दिशा में चल रहे हैं, वो गलत है तरीका। ये तो मैं मानती हूँ। अच्छा अच्छा, ये मैं जो परिवार अपना लेके चलना चाहती हूँ, लेकिन जब कोई उल्टा सुनाएगा इनको फिर मैं सुनाऊंगा। कम से कम आप अपने लोगों के साथ खड़े हो, ये बहुत बड़ी बात है। आप ये बताओ, महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन का साथ क्यों दिया था? क्योंकि अर्जुन ने अपने उस परिवार को नहीं देखा था, उनसे लड़ने के लिए चल गए, लेकिन लास्ट समय में डरने लगे कि हम परिवार को कैसे चलाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने हिम्मत दी, नहीं, अगर कोई अत्याचारी है, अगर कोई अपराधी है तो उसमें रिश्तेदारी मत निभाओ, अगर आप उसे दंड नहीं दोगे तो आप आपके भागीदार है ना, तो नहीं कहते। तो भैया इस परिवार से मिला, बहुत अच्छा लगा, और हम यही भगवान से दुआ करते हैं कि कब कभी ऐसा मौका आएगा, ऐसे लोगों से मिलता रहूँ, अच्छा लगता है। और आप लोग भी इसी तरह के संस्कार रखें, आगे बढ़े, तरक्की करें, यही बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी को नमस्कार, जय भारत। नहीं भैया पाए ना छुआ करो यार, उम्र में बहुत बड़े हो, ऐसा काय हमें पाप में डाल रहे हो। ये भैया हमारे हमेशा पैर छूने लगते, आप उम्र में बड़े हो। देखो हमारे अपने यहाँ संस्कार क्या है, उम्र में अगर व्यक्ति बड़ा है, हम पद में मुख्यमंत्री भी बन जाए तो कभी पैर मत छूना। क्यों? क्योंकि व्यक्ति हमेशा वो छोटा आपसे रहेगा, कोई बात नहीं है। आप हमसे मान लो, हो सकता है हमारी जो एक कहीं ना कहीं जो हम पद लेकर बैठे हुए हैं, उस पद के हिसाब से आप हो सकता है छोटे पद के हो सकते हैं, पर कहीं ना कहीं अगर हम अपने संस्कारों से देखें तो उम्र दराज व्यक्ति का सदैव सम्मान होना चाहिए। और मैं तो अधिकारी नेताओं को भी सम्मान देता हूं कि आपके ऑफिस में जब बूढ़े बुजुर्ग आते हैं तो आप पैरवा पड़वाते हो, पैर छुआते हो, बहुत अपराध है, बहुत गलत बात है, इस तरह नहीं करना चाहिए। आप अधिकारी हो, आप नेता हो, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी बूढ़े बुजुर्ग को आप पैर पे गिरा रहे हो। इस तरीके का काम जो भी करता है बहुत गलत बात है। हाँ, पैर छुआए जाते हैं अपने छोटे लोगों से, छोटे भाइयों से, छोटे बच्चों से, वो अगर छू रहे हैं तो उनको सदैव आशीर्वाद देना चाहिए। माता जी आपके आशीर्वाद की कामना करते हैं, दुआ करिए कि आपसे जल्दी एक बार और मुलाकात हो। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बढ़िया। ठीक है, नमस्कार, जय जय भारत, जय श्री राम।